साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल आज कुछ विशेष चर्चा करना चाहते हैं आपसे। चर्चा में ये है कि किसी ने हमसे पूछा कि आप 1947 में आज़ाद हुए हैं कि 2014 में। तो मैंने कहा 2014 और 1947 का क्या माजरा है। बोले कुछ लोग जो है देश में 1947 में आज़ाद हुए हैं और कुछ लोग 2014 में हुए हैं। मैंने कहा ये दो आज़ादी किस प्रकार की है। उन्होंने बताया कि जो मनोरोगी नहीं थे वो 1947 में आज़ाद हो गए और जो मनोरोगी थे वो 2014 में आज़ाद हुए। मैंने मनोरोगी की बात तो मेरी समझ में आई नहीं। उन्होंने कहा कि बात में ये समझना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 2014 में हम आज़ाद हुए तो निश्चित रूप से मनोरोगी हैं। अब मनोरोगी किस प्रकार हैं, तो उन्होंने बताया कई प्रकार है उसका मनोरोगी का। एक मनोरोगी तो है जो ये भी बता रहा है कि भगवान भगवान करो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलेगा और अगर हम 14 जन्म तक स्वर्ग चाहते हैं तो कितना बार भगवान भगवान करना पड़ेगा, ये कुछ नहीं बताया गया। तो ये समझ में नहीं आता है कि कितनी बार भगवान भगवान किया जाए कि 14 जन्म क्या 28 जन्म तक हम स्वर्ग में रिजर्व करा सके सीट। तो इन्हें हम मनोरोगी कहते हैं। अब बहुत सारे मनोरोगी हैं जो कहते हैं कि आज़ादी मिली ही नहीं, आज़ादी डोमिनियन पर मिली हुई है, 99 साल पर ये आज़ादी खत्म हो जाएगी। एक ये भी मनोरोग है, ये भी एक मनोरोगी है जिनको जानकारी कुछ नहीं है, अफवाहबाजी है, ढोंग पाखंड आडंबर उड़ाने वाले भी मनोरोगी हैं। और कुछ कह रहे हैं कि ये नागा जो साधु होते हैं ये अनेक युद्धों में भाग लिए हैं लेकिन किसी युद्ध में ये हारे नहीं। तो समझ में नहीं आता है कि ये नागा साधु जो है इतनी लड़ाइयाँ हुई, सोमनाथ का मंदिर लूटा गया और मंदिर लूटा गया, तो उसमें ये नागा साधु कहाँ थे जिन्होंने इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ने वाले लोग थे कहाँ, जो एक अदना सा तैमूर लंग, नादिर शाह और मोहम्मद गजनी को नहीं भगा सके या लड़ सके। अभी कुंभ चल रहा है, वहाँ काफ़ी जमावड़ा है। वो जमावड़ा तो ठीक है पर उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस जमावड़ा का तात्पर्य क्या है, इस जमावड़ा का अर्थ क्या है। गंगा को दूषित करना, गंगा के पानी को दूषित करना, वातावरण को दूषित करना, इसका क्या औचित्य है। इसलिए हम उन्हें मनोरोगी कह रहे हैं। इतनी लड़ाइयाँ हुई, जब तैमूर लंग आया, जब मोहम्मद गजनी आया, जब नादिर शाह आया, इनकी हिम्मतें नहीं पड़ रही थी कि देश के अंदर घुस जाए और इन्होंने अपने जासूस भेजे सीमा के पार कि जाके पता लगाओ कि क्या स्थिति है वहाँ। उन्होंने जो रिपोर्ट दिया लगभग एक ही तरह का रिपोर्ट था कि ये यहाँ के रहने वाले लोग अनेकों जातियों में बटे हुए हैं और एक जात दूसरे जात के साथ लड़ाई करती रहती है या बुराई करती रहती है या उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है या उन पर अत्याचार करती है, एक जात दूसरी जात पर अत्याचार करती है। कहने का मतलब ये है
कि ये बुरी तरह से आपस में बटे हुए हैं और इनके अंदर कोई तालमेल नहीं है। धन संपत्ति के मामले में आर्थिक स्तर पर कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और कुछ लोगों के पास पैसा है ही नहीं। जो समाज में ठगी, ढोंग, पाखंड, आडंबर करते हैं, जो खेल तमाशे दिखाते हैं, उनके पास तो बहुत पैसे हैं। पर जो सामान्य जनता है, जो किसी तरह से अपना गुजर करती है, उनके पास पैसे नहीं हैं। तो पैसा भी समान रूप से वितरित नहीं है और एक जगह इकट्ठा है। तीसरी, उन्होंने रिपोर्ट दिया कि धर्म के आधार पर भी बटे हुए हैं और उसमें भी ऊंच नीच और ऊपर नीचे है, और कुछ धर्म के आधार पर आर्थिक रूप से संपन्न हो गए हैं और कुछ लोग जो है आर्थिक रूप से विपन्न है। तो धर्म का भी दुरुपयोग इनके अंदर है। ऐसी स्थिति में चढ़ाई करना या आक्रमण करना सुटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और तीनों जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने मंदिरों को लूटा, लोगों को लूटा, कत्लेआम मचाया नादिर शाह ने दिल्ली में। गलियों में घूम घूम करके उसके लठायत, सिपाही नहीं लठायत, घूम घूम करके लूटपाट किया और लोगों को प्रताड़ित किया और लूट लाट के चले गए अपने देश को। तो ऐसी दुर्दशा की दिशा ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर मनोरोगी हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। अभी कुंभ लगा हुआ है, कुंभ में तरह तरह के आपको तमाशे, अखाड़े, ये किन्नर अखाड़ा है, ये जूनागढ़ अखाड़ा है, ये मतलब भोड़े प्रदर्शन, भोड़ी हरकतें, सस्ते स्तर के बातचीत और सस्ते स्तर के कार्यक्रम अब भी लागू है। तो ये देश कितने दिन तक सुरक्षित रह सकता है? ये देश की सुरक्षा जो है सेनाओं के बस का नहीं है। जब आपके समाज के अंदर ढोंग, पाखंड, आडंबर या बुराइयां या घटिया स्तर के कार्रवाइयां ये चीज है, तो सेना क्या करेगी? सेना तो आपके आदेश पर या सरकारों के आदेश पर लड़ेगी, लेकिन सेना का मनोबल भी तो इसी तरह का हो गया है कि सारे देश में मनोरोगी फैले हुए हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। और वैसे भी मनोरोग का इलाज जो है बहुत लंबा चलता है, कभी कभी पूरी जिंदगी चलता है। तो ये मनोरोग जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इस समाज की उन्नति नहीं हो सकती है। चाहे किसी भी प्रकार से आप कोशिश कर लीजिए, पर जब तक ये मनोरोग नहीं खत्म होगा, ऊंच नीच की भावना, जाति प्रथा, मंदिरों में भेदभाव, धर्म में भेदभाव, मंदिरों में अकुत संपत्ति इकट्ठा होना, मंदिरों का वर्चस्व चलना, ये सब मनोरोग के लक्षण हैं। और वो लक्षण विद्यमान है जिसकी वजह से देश की दुर्दशा हो चुकी है, हो रही है और आगे भी होगी। अभी आप पड़ोसी देश को देख लीजिए, पाकिस्तान को धर्म के आधार पर बना, बांग्लादेश धर्म के आधार पर बना, क्या हस्त्र हुआ उनका? धर्म के आधार पर आपके देश का भी क्या असर हुआ? साधारण किस्म के लुटेरे जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो आसानी से देश को लूट कर और चले गए, और उसी तरह से आसानी से ये देश जो है गुलाम बन गया। और छोटे मोटे पीरियड में नहीं गुलाम रहा, 755 साल गुलाम रहा। शायद ये अंग्रेज नहीं आए होते तो इस देश की गुलामी और बढ़ती जाती, क्योंकि ढोंगी, पाखंड, आडंबरों का बोलबाला होता, शिक्षा का कोई अस्तित्व ही नहीं था। समाज के उच्च वर्ग के लोग दूसरे वर्गों को शिक्षित नहीं होने देते थे, धन दौलत नहीं रखने देते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे,
तो ये तो अंग्रेजों के आने के बाद इतनी कुरीतियां थी जिसका कोई अर्थ नहीं है। मैंने कुरीतियों के बारे में एक वीडियो बनाया है, उसे देखिए। और तमाम कुरीतियां थी, और वो कुरीतियां किसी न किसी रूप में आज भी विद्यमान है, लेकिन पहले से कम है। पहले खुलेआम होती थी, अब उस पर थोड़ा सा अंकुश है, या थोड़ा सा शिक्षा का प्रसार हो गई, या थोड़ा सा सामाजिक समरसता बन गई है। अन्यथा ये कुरीतियां पूरे समाज को निगल जाएंगी। पता नहीं इतने मंदिरों मस्जिदों की, इतने ढोंग पाखंड आडंबर की, वो तो अंग्रेजों ने स्कूल खोला, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। 1800 के आसपास जब अंग्रेज यहाँ जम गए तो उन्होंने शिक्षा पर काफी कुछ काम किया, कुरीतियों पर बहुत सारे काम किए। कुरीतियां तो इतनी थी जैसे यहाँ पागलों का देश हो, कोई सेंस नहीं है। और उसमें ब्राह्मणों का नाम लिया जाता है, लेकिन वो ब्राह्मण यहाँ के ब्राह्मण नहीं थे, वो इजरायली ब्राह्मण थे जो पेशवा थे। ये एक वीडियो में ये भी हमने बताया है कि ये पेशवा महाक्रूर थे, इजरायली थे, और उनका उद्देश्य जो है इस देश को लूटना पाटना था, वो भी एक लूटने का तरीका था। तो कुछ लोग जो है 1947 में आज़ाद हुए, कुछ लोग 2014 में आज़ाद हुए। इसका तो अर्थ वहीं बताएंगे कि ये कौन से आज़ादी वो थी, कौन से आज़ादी ये थी, कौन शुद्ध थी, कौन अशुद्ध थी, कौन सही थी, कौन गलत था। और ऐसे मनोरोगियों को उच्च स्थान दिया जा रहा है। वो मनोरोगी क्या करेंगे? वो मनोरोगी इस देश का सत्यानाश करेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, करने का कष्ट करिए ताकि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आपको वीडियो दूं। मैं तो ढोंग पाखंड आडंबर पर ही काम करता हूं, उसी के खिलाफ हूं, उसी के विरुद्ध में हूं, और शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की हामी भरता हूं मैं, या उसके समर्थक हूं मैं कि शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए हर हाल में। तो वीडियो को पढ़ करके जो भी आपकी व्याख्या हो, जो भी आपके समझ में आए, गलत है सही है, उसे हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा बताइए ताकि मैं उसमें और भी सुधार कर सकूं। धन्यवाद। जय संविधान, जय बाबा साहब, जय नेहरू, जय बुद्ध।